हेलो। तो क्या हाल है फ्रेंड्स? क्या हाल है आपके? तो अभी हमारा ये ना एक ऑफिशियल शुरू होने वाला है फाउंडेशन का। मतलब स्टार्टिंग से हमारा सारा शुरू होगा। फाउंडेशन का जो भी हमारा सिलेबस है, जून 2020 वाला है ये। अभी तो चलो पोस्टपोन हो गया दिसंबर में। तो फटाफट से मैं इंट्रो दे दूँ, फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहली बात तो है ये वीडियो सिर्फ 10 या 15 मिनट की बनेगी, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता। ठीक है, ऐसे मैं एक एक घंटे की वीडियो बनाऊँ, तो फटाफट से इंट्रो दे दूँ। माय नेम इज़ वंश सचदेवा। आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब, और मैं अभी सी एस फाउंडेशन में ही हूँ। एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहा हूँ साथ साथ में। तो पहली चीज़ कि हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या हम पूरे पूरे लेक्चर लेंगे? नहीं। ठीक है। क्या हम रिवीजन लेक्चर लेंगे? वो भी नहीं। क्योंकि आपके पास मैं सोचता हूँ कि एक एक दो दो बार पढ़ के हर एक का हो रखा है। अभी बस एक ना चाहिए कि छोटे 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 जो पॉइंट्स होते हैं वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। ठीक है। तो इसलिए मेरा बस ये पर्पस यही है कि जो छोटी छोटी जगह पे कहीं पे भी अटक सकते हैं, वो मैं मेरे को पता है कि काफ़ी लोगों ने पहले ही मतलब तैयारी करके रखी है कि हाँ वो छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी ना वो हो। लेकिन बस एक मेरा मन था ये करने का कि हाँ जो जो मतलब बेसिकली इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बस वो कवर कराऊँ। मैं पूरा नहीं पढ़ाने वाला ये। अभी मैं स्टार्ट करूँगा एंटरप्रेन्योरशिप, पूरा नहीं पढ़ाने वाला कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला। मतलब ऐसा है कि बस मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूंगा। ये है बस कि इसमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ वो बन सकता है, क्योंकि यार ऐसा है कि जो आपके पास, मेरे को पता है पहले ही आपने काफ़ी ज़्यादा अकेडमी वगैरह ज्वाइन कर रखी है, पहले से ही आपका अच्छे से पढ़ के सारा कुछ हो गया। और मैं मेरे हिसाब से मेरा अभी इतना है नहीं कि मैं आपको पूरा पूरा लेक्चर ले सकूँ, पूरा पूरा एक एक चीज़ समझा सकूँ। अभी वो मेरे में वो जो एक वे ऑफ डिलीवरी होता है वो मेरे में अभी है नहीं। ठीक है। बस एक वो ये ना, जो चीज़ अच्छी है ही नहीं उसमें जा रही हूँ। अभी मेरे में बस यही अच्छा है कि हाँ मैं मतलब एक चीज़ को एनालाइज कर लेता हूँ जल्दी से कि कौन सा कहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है। तो पहले यह है कि आपको बस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बताया जाएगा। दूसरा ये जो है, ये दिख रहा है, हाँ, टेक्स्ट में। तो इसमें जो मेरे को लगा, यार देखो हर एक का एक सब्जेक्टिव है। किसी को क्या कहते हैं बड़ी से बड़ी चीज़ भी डिफिकल्ट नहीं लगती, किसी को छोटी से छोटी चीज़ डिफिकल्ट लगती है। लेकिन मैं एक एवरेज को लेकर चल रहा हूँ कि हाँ ये जो एक ऐसा एमसीक्यू आएगा जिसमें हम अटक सकते हैं, तो मैं उसमें कवर करवाऊंगा। पहले हल्का सा चैप्टर का ओवरव्यू, काफ़ी ज़्यादा छोटा। अभी ये वाली वीडियो में थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि ये इंट्रो को देने में थोड़ा सा टाइम चला गया। लेकिन छोटे से छोटा मतलब काम करके चलेंगे हम। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, काफ़ी मुश्किल से। तो प्लीज़ यारो हल्का सा सपोर्ट करियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम लग रहा है इस पे। ठीक है। तो पहले भी मैंने शुरू किया था, तो अभी फिर से स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। तो हाँ जी, एंटरप्रेन्योरशिप आपको पता है एंटरप्रेन्योर क्या होता है, क्या क्या वैसे वैसे बिजनेस टाइप सब कुछ पता है। ठीक है। इसमें बस ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बताऊँ तो पहले ये कि इसमें कैसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें। ये रिस्क टेकिंग होता है, मैनेजमेंट होता है, लीडरशिप होता है, इनोवेशन होता है। ठीक है। उसके बाद ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, ये देखो, ये बस ये है फ्रेंच ओरिजिन से आया है ये। ठीक है। इसके बाद फ्रेंच वर्ड से आया है। फ्रेंच वर्ड कौन सा था? एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब क्या था? टू अंडरटेक। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप के काफ़ी ज़्यादा मतलब है, वो हमें जानने ही नहीं है, कोई मतलब लेना देना नहीं है। ये कंसेप्ट जो है वो कब आया था? 1700s में आया था। ठीक है। ये देखो, ये कैंटिलियन नाम का बंदा था। इसने कहा क्या कहा था कि जो एंटरप्रेन्योर्स है वो क्लास है किसकी? लैंड ओनर्स की। बस उतना ही मैं बोलूंगा जितना आपको याद रखने की जरूरत है। मैं पूरा पूरा डेफिनेशन में नहीं जाने वाला। मैं बस ये लास्ट बार कह रहा हूँ, मैं पूरा पूरा डेफिनेशन में जाऊंगा, पूरा पूरा समझाऊंगा नहीं। ठीक है। बस ये था कि आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको करना मैंडेटरी है। जितनी बार मर्जी पढ़ो, लेकिन ये चीज़ें छोड़नी नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। आगे आता है हमारा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ना 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 ना, आगे ये इस पे काफ़ी ज़्यादा बनता है कि 4 की एलिमेंट्स कौन थे? इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, विजन, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। ठीक है। इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, विजन, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। ठीक है। अब इनके मतलब तो आपको क्या ही जानने हैं। ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है हमारा। अभी इसमें थोड़ा सा याद रखियो, द बलि यात्रा फेस्टिवल ऑफ कटक उड़ीसा। यहाँ पे थोड़ा सा सीन रहा था एंटरप्रेन्योरशिप की हिस्ट्री का। ठीक है।
ये इतनी हिस्ट्री देखो जल्दी जल्दी से ऊपर से हाँ ये लो। ये हमारा 20th सेंचुरी में जो हमारा इकोनॉमिस्ट था जोसेफ स्कम्पटर, उसने कहा था कि जो एंटरप्रेन्योर की ड्राइव है, मतलब एंटरप्रेन्योर है वो एक वो है जो इनोवेशन करता रहता है और चेंज लेके आता रहता है। इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट क्रिएट्स अपहेवल एंड चेंज, ये एक जोसेफ स्कम्पटर ने ये बात कही थी। और स्कम्पटर ने इसको इस नज़रिए से देखा था कि हाँ, स्कम्पटर ने एक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कही थी कि उसको वो एंटरप्रेन्योरशिप को देखता ही था कि वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की मतलब नया नया कुछ ना कुछ वो ऐसा क्रिएट करता रहता है, नए नए आइडियाज ऐसे लेके आता रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ नया करता रहता है वो एंटरप्रेन्योर, तो उसको एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहा गया कि इनोवेटिव आइडियाज उसमें आते रहते हैं। पहले तो जोसेफ स्कम्पटर ने क्या कहा था कि वो एक ड्राइव है इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट की, उसके बाद उसने क्या कहा था ये एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये भी याद रख लो, स्कम्पटर ने ये भी कहा था एंटरप्रेन्योरशिप इज एसेंशियली अ क्रिएटिव एक्टिविटी और इट इज एन इनोवेटिव फंक्शन। उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप ने एक नई मतलब वो अपने बना लिया था कि एक बिल्कुल ही नया फेस मिल गया था एंटरप्रेन्योरशिप को, उसकी जो उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए, उसकी डेवलपमेंट को देखते हुए। उसके बाद हमारा आया पीटर ड्रकर, बिजनेस एक्सपर्ट। वो उसने देखा कि एंटरप्रेन्योर वो है जो कि देखता है चेंज और उसको रिस्पॉन्ड करता है, एक्सप्लोर करता है अपॉर्चुनिटी को, ये ठीक है। एक्चुअली एमसीक्यू में बन के ऐसे आता है। और पीटर डकर ने यही बात की थी कि ना वो साइंस है ना वो एक आर्ट है, वो एक प्रैक्टिस है। ठीक है, ये ये बस ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये वाली मार्क करवानी थी। उसके बाद है डिफरेंट लेवल ऑफ कल्चर ऑफ पॉलिसी, हाई स्टेटस ऑफ सेल्फ एंड में क्रक्स निकाल दिया, थ्योरी है कंटिन्यूस नेम गिवन टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बकवास 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 बकवास। ये ट्रेड्स ना एक बार अच्छे से करने, और ये हाँ ही इज अ मॉडरेट रिस्क टेकर। एक्चुअली एमसीक्यू ऐसे आता है कि वो डैश रिस्क टेकर, हाई मॉडरेट लोअर, तो मॉडरेट ज़्यादा नहीं ना कम। ठीक है, इनोवेटिव है वो। आगे ही परस्यूज, इसका भी आता है ही परस्यूज डैश डेविड परस्यूज। ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंस को, ट्राई करता रहता है कुछ नया करना, पुराने रूटीन से डिससेटिस्फाई है, हार्ड लाइफ फेस करना चाहता है, पेशेंट है, लीडरशिप स्किल है उसमें, कॉम्पिटिटिवनेस है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ओरिएंटेड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, काफ़ी फेमस बिजनेस कम्युनिटी है। वन हु अंडरटेक्स एन, हाँ ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। वन हु टेक्स एन एंडेवर इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, देयर इज नो डेफिनेट प्रोवाइड्स, ठीक है, तो डिफरेंट एजुकेशन। हाँ आगे ना ये कुछ टर्म्स आ जाती हैं जैसे क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, पैशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्मार्ट्स। क्रिएटिविटी क्या होती है? वो एक स्पार्क होती है कि हमें कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, नए नए तरीके ढूंढते रहने चाहिए बिजनेस में। ठीक है, उसके बाद डेडिकेशन एक मोटिवेशन सी होती है, ये नहीं हमें कितने टाइम काम करना है या ऐसे, हमें बस अपने काम में लगे रहना है। डिटर्मिनेशन एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि हमें सक्सेस अचीव करना ही है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, हम कैसे चेंज को देख के एकदम से उसको देखते हुए उस हिसाब से मुड़ जाते हैं, उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। लीडरशिप, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, कि हमारा एक पर्टिकुलर गोल है ये वो वगैरह। एबिलिटी टू क्रिएट रूल्स एंड सेट गोल्स। पैशन इज व्हाट गेट्स एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड एंड कीप्स देम देयर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम थ्रू प्लानिंग, ये नहीं। आगे स्मार्ट्स क्या है? कंसिस्ट ऑफ कॉमन सेंस जॉइंड विद नॉलेज और एक्सपीरियंस इन अ रिलेटेड बिजनेस और एंडेवर, दिस क्वालिटीज इन डिफरेंट डिग्रीज बट। ठीक है, आगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी? मेंटल एबिलिटी, ठीक है, बिजनेस सीक्रेसी, क्लियर ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन रिलेशन, और एक सेकंड यार, मेंटल एबिलिटी, बिजनेस सीक्रेसी, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन रिलेशन, और कम्युनिकेशन एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी, एंटरप्रेन्योर क्या कहते हैं? क्रिएटिव थिंकिंग है उसके पास, वो पहले चेंज को देख लेता है। सीक्रेसी, वो अपने बिजनेस के सीक्रेट छुपा के रखता है कंप्यूटर से। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके दिमाग में। ह्यूमन रिलेशन, एक दूसरे से अच्छे बॉन्ड बना के रखता है, वो अच्छे रिलेशन बना के रखता है। कम्युनिकेशन एबिलिटी, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है। एंटरप्रेन्योरशिप ही क्यों? इससे आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। ठीक है, इंडिपेंडेंस और वो होती है इसमें, कुछ भी करो आप, किसी भी तरह का काम कर सकते हो। यार आपने सारा पढ़ रखा है तो वही ना, उस चीज़ में मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहता, इसलिए जस्ट एक ओवरव्यू है।
अगर आप कहोगे तो ठीक है, इससे ज़्यादा थोड़ा सा ट्राई हो जाएगा समझाने का। ऐसा नहीं मैं करना नहीं चाहता, ऐसा है कि कोई सुनना ही नहीं चाहता यार। देखो हर एक के पास अच्छी अकेडमी है, हर एक के पास रिवीजन बैचेस है, मतलब हर एक ने रेगुलर लेक्चर्स लगाए, रिवीजन लेक्चर्स लगाए हैं, तो मतलब मेरा ही क्यों देखना है? मतलब मैं ये सोचता हूँ कि तुम मेरा ही आके क्यों देखोगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितना मतलब एक छोटे छोटे डॉट डॉट से उठाने हैं, मैं वो उठा रहा हूँ बस। अगर तुम कहोगे मतलब एक बार तुम मेरे को बता दोगे तो मैं हाँ ज़्यादा करना शुरू कर दूंगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, ऐसा है कि जब आप मतलब बोर ही हो जाओ उस चीज़ से तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उठाना बस, ठीक है। आगे रिकॉग्निशन, हाँ मतलब एक अपने आप में टोर होती है अपनी कि हाँ हम ये है ये है और वो। तो ये हाँ, वट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी, ये किसने कहा था? मैस्लो ने। एक सेकंड यार, वट अ मैन कैन बी, हाँ, वट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी, ये किसने कहा था? मैस्लो जी ने कहा था। उसके बाद इनकम पोटेंशियल, इनकम पोटेंशियल में हाँ कि हमारी अर्निंग ज़्यादा हो जाती है, जितने हम एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे उतनी हमारा अर्निंग ज़्यादा होगा। उसके बाद हम अपने खुद के बॉस होते हैं, हमारे सर पे कोई नाचने वाला या सर पे लात रखने वाला नहीं कोई होता। ये इंपॉर्टेंट है, योर रियल बॉस इज द वन हु वॉक्स अंडर योर हैंड, नेपोलियन हिल। उसके बाद इनोवेशन, हम नया नया कुछ भी ट्राई करते रह सकते हैं। इसमें बताया गया है, एक एग्जांपल है स्टीव जॉब्स जो कि को फाउंडर है एप्पल के, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। डेट्स प्लीज याद रखिए, ये डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टीव जॉब्स वाली 1976, स्टीव जॉब्स 1976, स्टीव जॉब्स 1976, ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, देखो ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में फटाफट चलेगा ये। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर जैसे आ जाए कौन सा? आइडियलिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्लोज सेकंड, जो सेकंड वाला है ऑप्टिमाइजर, याद रख रहा है मोस्ट कॉमन या फर्स्ट? आइडियलिस्ट। मतलब कोई भी फर्स्ट फर्स्ट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर कौन है? आइडियलिस्ट। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कौन है? आइडियलिस्ट। क्लोज सेकंड कौन है? सेकंड वाला कौन है? ऑप्टिमाइजर, या जिसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, ठीक है, वो क्या है? ऑप्टिमाइजर। जो क्या कहते हैं, लॉन्ग आवर्स डाले अपने बिजनेस में ताकि वो अपने बिजनेस को ज्यादा बड़ा बना सके। बस ये जो वर्डिंग्स मार्क करा रहा हूँ ये आपने ढूंढने की वो क्या इसमें वही रिप्रेजेंट कर रही है जो उसमें लाइन डाली होगी एक, उसमें बताया जाएगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर है। तो ये ऐसी लाइन सर्च करनी होगी, ठीक है। इसलिए सिर्फ इसको ही मार्क कर लो तो चलेगा, ठीक है। जो ज्यादा लंबे आवर्स डालता हो अपने बिजनेस में, ज्यादा एफर्ट डालता हो, हार्ड वर्कर, जो कि सस्टेन करने की कोशिश करता हो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी बिजनेस लाइफ, ठीक है। एक बैलेंस मेंटेन करना, वो सस्टेन इज टू मेंटेन, मतलब बैलेंस मेंटेन करना चाहता हूँ बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ, उसको क्या कहते हैं? सस्टेनर। इम्प्रूव, जो कि क्या कहते हैं एक नोबल कोज फाइंड आउट करता है। एक सेकंड, यहाँ यहीं पे दी लाइन, द इम्प्रूवर हु फोकस टू स्टार्ट अ बिजनेस टू इम्प्रूव द वर्ल्ड। हाँ ये, इसका मोटो क्या होता है कि उस हिसाब से काम करना मॉरली एथिकली जो कि कंट्रीब्यूट करे एक नोबल कोज में। नोबल कोज वर्ड यहाँ पे आ गया, नोबल कोज, नोबल कोज जहाँ पे आ गया वो इम्प्रूव है, ठीक है। ऐसा ना समझो रट्टा लगवा रहा हूँ, लेकिन हाँ जरूरी है तो क्या करूँ। एडवाइजर, ठीक है, समझ तो रखा ही होगा आपने, मतलब सारा एक बार पढ़ तो लिया होगा, समझा फिर बाद में वही चीज मैं ही बोलूँ, क्या फायदा। फिर आएगा एडवाइजर, वो किस में आता है? कंज्यूमर सोवरेनिटी में, जहाँ पे हम कंज्यूमर के हक के हिसाब से कंज्यूमर जैसे हमसे चाहता है चीज हम उसको एडवाइस कर देते हैं, ठीक है। कंज्यूमर सोवरेनिटी अगर कहाँ पे भी आ जाए वो एडवाइजर। उसके बाद सुपरस्टार, इसमें तीन चीजें होते हैं, क्रिस्मा, चार्म, हाई एनर्जी। क्रिस्मा, चार्म, हाई एनर्जी, बस यही इसमें ये बताया गया। हाँ, एंटरप्रेन्योर जैसे पीटर सैमाटिम्बा जो कि सीईओ है सुपर एफएम के, उसको हमने सुपरस्टार का दर्जा दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिस्ट, ये काफी ज्यादा क्रिएटिविटी ओरिएंटेड यार। आर्टिस्ट, पता है ये क्रिएटिविटी होगी, मतलब ये निशानी लग जाती है, ऐसे निशानियां लगानी है शॉर्टकट। आर्टिस्ट तो क्रिएटिविटी ओरिएंटेड हो गए वो। उसके बाद लिमिटेशन, लिमिटेशन छोड़ो यार, मतलब जो चीज़ पूछ सकते हैं वो चीज़ बस। विजनरी, जो कि एक विजन माइंड में रख के देखे कि हम फ्यूचर में अपने आप को कैसे देखते हैं। आप फ्यूचर में अपने आप को एज सी एस कहाँ पे देखते हो, कहाँ पे स्टैंड देखते हो, ठीक है। विजनरी, एक ही नाम आएगा यहाँ पे, कहा गया? स्टीव जॉब्स नहीं था विजनरी में? स्टीव जॉब्स था यार, पता नहीं। हाँ, अगर हम किसी प्रॉब्लम को एक सिस्टमेटिक वे से सॉल्व कर ले उसको क्या कहते हैं? एनालिस्ट। अगर हमें एनर्जी भर भर के भरी हो, भर भर के भरी हो, ठीक है, हम पूरी इस तरह जिंदा दिल हो, एनर्जी हो, ऑप्टिमिज्म हो, तो वो किस में आता है? फायरबॉल में। अगर हम ऐसे जैसे जगलर होते हैं, ऐसे एक 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 एक, एक, एक ऐसे मतलब कोई प्लेट, कोई कप, कोई ऐसे, मतलब काफी ज्यादा काम को एक एक बार में वो कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, काफी ज्यादा काम एक बार में कर लेते हैं। जैसे वो कीप सेवरल प्लेट्स लाइक दैट, ये तो ऐसे आएगा नहीं। मतलब वंस बाय टॉसिंग एंड कैचिंग दैम, मतलब ऐसे होगा कि
काफी ज्यादा काम को एक मतलब एक बंदा ही काफी ज्यादा काम को हैंडल कर ले, उसको क्या कहते हैं, जंगलर। एक सेकंड, मेरे को वर्ड मिल जाए ना इसमें। ये गिव्स देम अ चांस टू हैंडल एवरीथिंग देमसेल्व्स, ठीक है। इनमें जो हीरो होता है, हीरो तो पता ही है हमेशा लीडर बन के रहता है दूसरों का, कोई सा भी देख लो लीडर ही होगा हीरो। उसके बाद आता है हीलर। हीलर क्या करता है, हार्मनी लेके आता है, ठीक है उसमें। तो ये सारा एक बार हो गया। उसके बाद देखो यार, मैं ऐसा नहीं कि मैं करना चाहता, मेरे को बता दियो प्लीज, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, ये हमारा टैक्स मैन। इसमें भी ये है कि आपको सारे एमसीक्यू नहीं कराने, ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ये तो पता ही है यार, जो कहाँ प्रॉफिट अर्न करता है ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये नहीं। हाँ, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कैसे आते हैं कि ये कहाँ से आया, फ्रेंच वर्ड से आया। कौन सा फ्रेंच वर्ड, एंटरप्रेन्योर है, कौन से ईयर में, 1700 ईयर में ये कंसेप्ट आया, ठीक है। बकवास 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 बकवास। हाँ, हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए गए थे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं, ये जो आंसर्स है ये ना उसमें टैक्स मैन की बुक में दिए, ये सही है गलत है मेरे को नहीं पता, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सही होते हैं, कई बार एक आधा गलत हो जाए तो सच्ची मैं उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। अगर आपके पास टैक्स मैंने एक बार चेक कर लियो, मतलब मेन बेसिक यही था कि आप इसको मार्क कर लो। जब हुआ ना एग्जाम को, तो एक बार ये बस ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लो। इंपॉर्टेंट ये ऐसे है कि देखो, बाकी ये देखो, ये इसका तो पता ही है आपको, एंटरप्रेन्योर आएगा, ठीक है। इसको आपको बताने की जरूरत है कि एंटरप्रेन्योर आएगा, नहीं ना। ये जो बाकी है ये थोड़े से याद रखने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये लैंड लेबर कैपिटल मार्केट मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसमें दो और ऐड किए, मार्केट और मैनेजमेंट। ऊपर से ये जो मैंने वहाँ पे बताया था, लेकिन ये ना साइड में एक्चुअली याद रखना है ये वाला, कि 20वीं सेंचुरी में कौन से इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि ये ड्राइव है इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट की, जोसेफ स्कम्पटर ने कहा था ये। वैसे डेफिनेशन इसमें काफी ज्यादा यही चीजें पूछी जाती है, ये देखो जैसे फोर्स ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन किसने कहा था, जोसेफ स्कम्पटर ने। उसके बाद ये भी किसने कहा था कि ये क्रिएटिविटी एक्टिविटी है और इनोवेटिव फंक्शन है, ये भी स्कम्पटर ने कहा था। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ना साइंस है ना आर्ट है, ये नहीं कि साइंस या आर्ट है, ना साइंस है ना आर्ट है, ये प्रैक्टिस है, ठीक है। उसके बाद कौन सा पर्सनल करेक्टरिस्टिक नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट माइंडेड है, फॉलोअर नहीं है वो कभी फॉलोअर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड, हाँ, व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी, ये किसने कहा था, मैस्लो ने। व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी, सेड बाय मैस्लो। उसके बाद इसमें से कौन सा कॉमन मोटिवेशन नहीं है, वैसे है तो ये एट द टाइम देखने वाली चीज, लेकिन फिर भी डिजायर टू मेंटेन द स्टेटस क्यू, ये कॉमन मोटिवेशन नहीं है, ये ट्रेड्स में आया शायद, या पता नहीं ट्रेड्स में, पता नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स में, पता नहीं ये क्या है, लेकिन यहाँ ये यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए बस ये याद रखिए, ये कॉमन मोटिवेशन नहीं है। रिवॉर्ड को सर्च करते रहना, अपनी ग्रोथ करते रहना, इंडिपेंडेंस अचीव करना, वो हाँ है उसमें कॉमन मोटिवेशन में, लेकिन ये नहीं है। उसके बाद हाँ, वाई शुड एंटरप्रेन्योरशिप डू फिजिबिलिटी स्टडी फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, क्यों क्यों स्टडी करते हैं नए वेंचर को स्टार्ट करने के वक्त, ताकि वो देख सके कुछ पॉसिबल बैरियर सक्सेस के, तो सिर्फ देयर आर पॉसिबल, क्या वो मतलब नए वेंचर स्टार्ट करके क्या वो सक्सेस अचीव कर सकते हैं, या मतलब थोड़े से भी चांसेस है सक्सेस के उस पर्टिकुलर वेंचर में। आगे उसके बाद चलो हाँ जी, ये देखो टाइप्स ऑफ, ये मैंने कहा था ना, ये देखो मोस्ट कॉमन टाइप आइडियलिस्ट, उसके बाद क्लोज वन ऑप्टिमाइजर, उसके बाद ये देखो लॉन्ग आवर्स जो लगाता है हार्ड वर्कर, उसके बाद जो बैलेंस बना के रखता है पर्सनल और प्रोफेशनल सस्टेनर, उसके बाद टू फाइंड अ नोबल कोस इम्प्रूवर, उसके बाद कंज्यूमर सॉवरेनिटी। एक सेकंड, ये मैं वही निकाल दूँ ना, नोबल कोस, ये क्या कहते हैं, बैलेंस। हाँ हाँ जी। उसके बाद ये यहाँ पे ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन या क्लोज, यार ये क्या हुआ, हाँ जी, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, हाँ जी। तो ये सुपरस्टार टाइप में क्या होता है, क्रिस्मा चार्म हाई एनर्जी ऑल ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएटिविटी ओरिएंटेड कौन से होते हैं, आर्टिस्ट, ठीक है। उसके बाद जो क्या कहते हैं, जो विजुलाइज करते हैं ड्रीम को, विजनरी, जो सिस्टमेटिक वे से
क्रिएटिविटी वाले आर्टिस्ट, विजुलाइज करते हैं विजनरी, सिस्टमेटिक वे से काम करते हैं एनालिस्ट, जो सब कुछ अपने आप कर सकते हैं जगलर, जिसमें लीडरशिप स्किल होती है हीरो, हारमनी वाले कौन से हीलर, और उसके बाद जो वो कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर और मैनेजर सेम होते हैं, वो नहीं, वो सेम नहीं होते। आगे आगे आगे। हाँ जी, ये ना रट लियो थोड़ा सा, ये मेरे को समझ नहीं आया है क्या कंसेप्ट क्या नहीं। इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टेक्निकल एंटरप्रेन्योर? Consolidated skills in linking technical and business aspects. Consolidated skills in linking in technical and business aspects. Next one वो कह रहा है the entrepreneur who is committed to the entrepreneurial effort because it makes good business sense is classified as। ये पीछे आंसर मेरे को क्राफ्ट्समैन लगा था, मैंने ये किया, पीछे अपॉर्चुनिस्ट दिया है, तो ये अपने हिसाब से अगर देख लियो, मेरे को भी बता दियो प्लीज, मेरे को भी ये श्योर नहीं है, ठीक है। एन एस नॉट श्योर। फिर से द एंटरप्रेन्योर हु इज कमिटेड टू द एंटरप्रेन्योरल एफर्ट बिकॉज इट मेक्स गुड बिजनेस सेंस इज क्लासिफाइड एज। मेरे हिसाब से क्राफ्ट्समैन, उनके हिसाब से अपॉर्चुनिस्ट, तो मेरे को भी बता दियो यार, मैं भी कंफ्यूज हूँ उसमें। आगे कह रही है शीतल एक नई एंटरप्रेन्योर है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, वो काफ़ी ज़्यादा डीलिंग सेंडल करती है अदर कंपनीज के साथ फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसका मेन गोल यही है कि वो सभी को इन्वॉल्व रखे और उनसे सामान रिसीव कर सके फेवरेबल और एक एक्सेप्टेबल टर्म्स में। शीतल इज मोस्ट प्रोबेबली एक्सीलेंट एट द एंटरप्रेन्योरल स्किल ऑफ नेगोशिएटिंग। इसका आंसर है नेगोशिएटिंग। वो नेगोशिएशन में काफ़ी ज़्यादा मतलब वो है, सही है कि नेगोशिएट करके वो अपना सामान सही रेट पे ले लेती है। उसके बाद ये एक पर्सन जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो एक आइडिया को एक प्रॉफिटेबल फिनिश प्रोडक्ट में बदल सकता है थ्रू असर्टिव रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर वही जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में काम करता है, उसमें वो सारे वो स्किल्स होते हैं एंटरप्रेन्योर के, लेकिन वो हाँ वो क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहा होता है, किसी के अंडर काम कर रहा होता है वो। तो ये वाला कंसेप्ट लेके कौन आया था? गिफोर्ड पिंचोट। गिफोर्ड पिंचोट, पता नहीं पिनकोट है या पिंचोट है, जो भी है, मतलब ये एक अलग से इसका याद रखना, एंटरप्रेन्योरशिप गिफोर्ड पिंचोट। ये एक इसका कॉम्बिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट, उसका मैनेजरियल स्किल्स का। उसके बाद ये है एन इनफॉर्मल ग्रुप। ये थोड़ा सा ना, ये थोड़े से अलग से ही एमसीक्यू है, मैंने पढ़ा नहीं कहीं खुद, मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि बुक में कहाँ पे दिया ये। एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ इनोवेटिव एम्प्लॉयज हु आर परमिटेड टू digress temporarily from the regular task to develop new ideas are referred to as skunk works. An informal group of innovative employees who are permitted to digress temporarily from their regular tasks to develop new ideas are referred to as skunk works. ये कह रहा है नॉट एवरी बिजनेस नीड्स एन एंटरप्रेन्योर बट एवरी बिजनेस नीड्स एन एंटरप्रेन्योर। या इट इज ट्रू। वो सबसे ज्यादा कंपटीशन कहाँ से फेस करते हैं? एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इससे कंपटीशन ज्यादा फेस करते हैं वो। बाकी ये सारा आपको पता है, एंटरप्रेन्योर क्या है, साइड एंटरप्रेन्योर, उसके बाद वो कहाँ पे राइवलरी फेस करता है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी ना थोड़ा सा डाउट है एक, कि 61 है जो जो पर्सन है एक कंपनी के अंदर, वो ना क्या कहते हैं लीडरशिप रोल प्ले करता है सक्सेस के लिए उसकी, ऐसे तो मेरे हिसाब से तो वो लीडर होगा, इनके हिसाब से वो चैंपियन है। मैं चैंपियन नहीं समझ आया, चैंपियन कैसे यार? वो मेडल जीत गया है कोई, मतलब लीडरशिप स्किल है उसमें, वो लीडरशिप वाले काम कर रहा है, तो वो लीडर होना चाहिए ना। और टेकिंग रिस्क फॉर बिजनेस केस, इसको इसने एंटरप्राइज में डाला है, ठीक है। तो या तो इसको एज इट इज याद रख लियो, ठीक है। मतलब मोस्टली जो मैंने सारे बताए एज इट इज याद रखने, इसमें मैंने खुद का है कि डाउट है, तो वो मेरे को भी बता दियो यार प्लीज, ठीक है। तो ये था हमारा सारा। हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा और इससे ज़्यादा बेहतर, इससे ज़्यादा और लेके आ सके अभी, लेकिन स्टार्टिंग है यार, तो प्लीज़ सपोर्ट करियो। और अगर आपको सच्ची में लगता है कि हाँ ज़्यादा डीप में या थोड़ा सा ज़्यादा और समझाना चाहिए, तो मेरे को बता दियो, क्योंकि मैं शायद उतनी एक्सपेक्टेशन सभी की ना पूरी कर सकूं, कि किसी को चाहिए कि हाँ सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात हो,
किसी को चाहिए कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो मेरे को उस हिसाब से बता दी, तो मैं एक मिक्सचर सा करके कर लूँगा, ठीक है। तो थैंक यू यार,